बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 3 अदद कैरी ली थी, उनको इस तरीके से लंबाई में काट लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में कटिंग इसकी कर सकते हैं। तो चटनी के लिए जब भी कैरी यूज़ करें, बिल्कुल कच्ची वाली कैरी यूज़ ना करें, थोड़ी कच्ची और पक्की जो होती है वो वाली यूज़ करें। एक तो ये नरम भी होती है और इसमें खटास और मिठास दोनों होती है। इसकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अब हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच यानी 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और एंड पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कलवंजी। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो इन सभी के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। तो मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। तो जितनी देर उसकी मैरिनेशन हो रही है, यहाँ पर हम एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 इंच का एक दारचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। अब एक अदद हम इसके अंदर इलायची ऐड करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों की वजह से चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आता है, इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया है। अब जो हमने कैरी को मैरिनेट करके रखा था उनको हम इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें 3 टेबल स्पून चीनी और हाफ़ कप पानी डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो इसकी हमने इतनी पकाई करनी है कि जो इसका सिरप है वो गाढ़ा हो जाए और कैरी जो है वो गायब हो जाए यानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसी तरीके से हम इसे हल्का हल्का हिलाते हुए पकाते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कैरी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं और अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो ये रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।